सम्मान है, उन्होंने अपना ही बंद करके जो भी बात करी है, डेलीगेशन को पहुंचना भी ठीक बात नहीं है, ठीक है। पर प्रशासन जीत चुका है। कैसे जीता? एक आदमी को उन्होंने सुबह से ही अंदर कर लिया, 20 लोगों को, और पूरे कार्यक्रम को उसने डैमेज कर दिया। समझे इस बात को? वो सफल हो गया। अभी तो शाम को उसको छोड़ने का ही समय है। अगर उस धारा कौन सी लगाएगा? कार्यक्रम करना कोई गुनाह है क्या? भारत भूमि में हर मानव व्यक्ति स्वतंत्र है। ये इन लोगों ने 6 बजा दिया और इनके विधि अनुसार ये आदमी को छोड़ रहे। हमारा विषय क्या है, इस पे सोचो। आदमी आ जाएगा और उनको छोड़ना ही पड़ेगा, उनके बाप को छोड़ना पड़ेगा। कौन करता है? पावर प्लांट के अंदर औरतों को नंगा करके लठ मारा गया, किसी ने बोला क्या? उनके भरी ठंड में, भरी बारिश में उनका घर उजाड़ा गया, बोला क्या? निवेश के लोग बर्बाद हो गए, बोला क्या? विषय ये है। अभी झाबुआ, अलीराजपुर, मेघनगर उजड़ेगा, तुम बोलोगे क्या कि रंडवे की तरफ तालियां बजाओगे? ऐसा नहीं, ये बड़ा विषय है। आदिवासियों को मारा जा रहा है, हम दिखा क्या रहे? वो उसने डिटेन किया, 20 लोगों को डिटेन किया मांगन साहब ने। अभी इनको पुलिस नहीं बोलना, मांगन साहब बोलना। चिल्ला रहे हो? चिल्लाओ, मैं नहीं बोलता मत चिल्लाओ, पर उस जगह चिल्लाओ जिस चिल्लाने का वैल्यू हो। आपके यहाँ चलिए, चिल्लाने का कोई वैल्यू है? आपके यहाँ ताली बजाने का कोई वैल्यू है? हम वो छोड़ना है उसको। 4:30 का समय दिया, 5-6 बजे जेल खुलना है। डिटेंशन, अस्थायी जेल में बंद किया उनको। और हम वो उसी अस्थायी जेल की बात कर रहे थे, स्वैच्छिक जेल की, कि हम सब गिरफ्तारी देते। कोई गुनाह थोड़ी किया अभी तक। और वो जो धारा लगाई वो जमानती धारा है, गैर जमानती नहीं है। 7 साल की कम सजा में जमानत मिल जाती है, उसमें गिरफ्तारी नहीं है। आप उस गेम को समझो कि प्रशासन ने आपको कैसे डाइवर्ट किया है। ये जिस इलाके से आप आए, वो इलाका 15 दिन के अंदर बर्बाद होने वाला है। किसी की बहन उजड़ेगी, किसी की माँ उजड़ेगी, किसी की लड़की उजड़ जाएगी, किसी का घर उजड़ जाएगा। आपके पास उसका समाधान है क्या? पावर प्लांट में नंगी करके औरत को लठ मारा गया पुलिस ने, इसी मांगन चाहते हैं। ज्ञापन दिया क्या? ज्ञापन दिया क्या किसी ने? आप ये निवेश का उजड़ेगा, मेघनगर उजड़ेगा। डॉक्टर साहब और अनुराग भाई और ये लोग कब से मेहनत कर रहे हैं, दादा। हम लोगों को ये चीजें संभालनी होगी कि आदिवासियों को स्थायी रूप से मारने का प्लान किया जा रहा है। तो ये अस्थायी चीजों को भूलकर स्थायी चीजों को समाधान ढूंढो। और ये डेलीगेशन आ रहा है, वो लोग छोड़ेंगे, इनके बाप को छोड़ना है। पर हमें ये मांग होनी चाहिए कि ये जो डॉक्टर, ये जेल नहीं, देश से बाहर होना चाहिए। ये मांगन जात है, बेरर है, भिखारी है, शरणार्थी है। सर, इस बात पे अगर कलेक्टर एफआईआर करता है तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार है। पिछली बार एसपी को हमने क्या कहा कि नौकर चाकर सेवा दिवाली कुली मजदूर मतलब ग्रांटेड बेरर भिखारी, सिल मार के दिया, हाँ भिखारी बेरर हूँ, स्वीकार किया। अगर हिम्मत है तो एफआईआर करना। हम भारत भूमि को ऑनर राजबीज है, ये 12 बीज है। हिम्मत है तो एफआईआर करके दिखाओ। ये तो लोग हैं मेन चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं, इस मेन चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को मरने तक ये लड़ाई लड़ना है। तो इस लड़ाई के लिए आप सबको आगे आना है और ये शुरुआत है। कोई भी पर पुलिस वाला आता है, जैसे कि हमारा आने वाले आता है कि आप लोग बैठिए। हमारा लोग जब घर के सामने पुलिस रोक रहा था तो हमने एक कहा इसके पास वीजा वीसा नहीं है, इसके पास वीजा वीसा पासपोर्ट नहीं है, ये शरणार्थी है, बेराना भिखारी है। अगर ये पुलिस है, इनका सब कुछ खत्म हो गया। अगर ये पुलिस है, ऐसा इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाए और इनका वीजा वीसा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट 5 दिखाए। तो इस विषय पे आपको चर्चा करना है। जो मुद्दे कार्यक्रम आज के थे उस पर चर्चा करो। डेलीगेशन अपना काम कर रहा है, भाई को छुड़ा लाएगा और 20 लोगों को भी छुड़ा लाएगा। आज का मुद्दा क्या था, इस पर चर्चा करो, अन्यथा आप लोग मर जाओगे, मिट जाओगे। बड़ी ठंड में आपका घर उजाड़ दिया जाएगा। पावर प्लांट में नंगा करके मारा, कुछ नहीं बोला, रंडवे थे, आप हथालियां ही बजा रहे थे। आप क्या है, मानवता है, आदिवासियत जिंदा है अंदर, तो आप लोग बोलो, आगे आओ, लड़ो। यही आंदोलन एक निवेश के लिए भी होना चाहिए, यही आंदोलन बांसवाड़ा पावर प्लांट के लिए होना चाहिए, घाटोल के लिए होना चाहिए, मेघनगर के लिए होना चाहिए। ये पुलिस है, इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अगर है तो एसपी इधर मैं वो पूछता हूँ, है तेरा थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है?
क्योंकि इनका लैंडिंग परमिट, वीजा, वीसा, पासपोर्ट, 5 फोटो भी नहीं है, तो ये शरणार्थी है ना। तो डॉक्टर को पहली मांग मेरी है कि डॉक्टर को यहाँ जेल में नहीं, इसको देश से बाहर किया जाए। और इसकी पूरी कौम को नेतागिरी करने के चक्कर में साला उसका प्रचार करने जाते हो तुम राजपूत लोगों का। आज वो तुमको ही गाली मार रहा है, तो आप लोग ऐसी भूल क्यों करते हो? ये भारत भूमि के ऑनर पर, राजबीज पर ये 12 बीज अत्याचार कर रहा है और चुनाव आते आप प्रचार कर रहे हो कि राजपूत मेरा भाई है। पता चला भाई? तो ये चीज आप समझो। जावरा में प्रचार किया, तो ये चुनाव और राजनीति के चक्कर में भाइयों को मत मारो। वो हाथ जोड़ के अपील है मेरी आपसे। और ये कलेक्टर से मेरा निवेदन है कि पिछले 5 साल से हम सब मिल करके इसकी कलेक्टरी का राजपत्र मांग रहे, दिया नहीं मांग जाते। अगर हिम्मत होती तो इसका राजपत्र दिखा दे कि आदिम जाति आदिवासी के ऊपर कोई राज करने का, कि कोई अधिकार देने का अधिकारी ये है। हमको अधिकार देने का अधिकार इस अधिकारी को है? नहीं है। अगर होता तो ये जवाब देता। इसके थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ये विधायक लोग हैं, इनको ये विधानसभा में पूछना चाहिए कि भाई इन शेड्यूल एरिया में थानों का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो ये एस्टेब्लिश किया क्यों और किसके एग्रीमेंट पे हुआ, जरा उसका खुलासा करो। ये ताकि ये नौबत नहीं है, ये नौबत नहीं है। और ये पूछो, पुलिस जो रास्ते में रोक रहा है उनसे पूछो कि आपका सारा खत्म हो गया है, आपका वीजा, वीसा, पासपोर्ट, लैंडिंग परमिट और 5 फोटो दिखाओ। आप जो घर के आगे 5 छाप लगाते हो ना, ये भी मिक्सचर है। 5 छाप का मतलब उस घर में प्रवेश कर रहे हो बाहर से आकर, वो ये 5 उंगली की छाप। इस विषय को समझो तो हम समझ पाएंगे। इसलिए लड़ो। 10 लोग बोलने के लिए लड़ा रहे हैं कि ये हर कार्यक्रम में ऐसा होता है। नहीं, 3 बोलो, परमिशन क्या, लक्ष्य क्या, सिद्धांत क्या, उस पर काम करो। छूट जाएंगे। अभी डेलीगेशन ने बोला ना आ जाएंगे, वो आ रहे हैं, पर हमारे आज के कार्यक्रम को डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया। कलेक्टर ने एक सोची समझी साजिश कर दी। अगली बार कोई भी ऐसा आंदोलन डिसाइड हो तो वो हमको ही पता होना चाहिए। शरणार्थियों को, पुलिस वालों को, मंगल जात को पता नहीं होना चाहिए। हम आने के बाद उसको पता चलना चाहिए कि हम आ गए। रतलाम का पिछला आंदोलन हुआ, देखा आपने? कलेक्टर बंदूक लेके साथ में, हमसे ज्यादा तो पुलिस लेके आया था, जवाब नहीं मिला, भाग गया। जिला बदर करके बैतूल में गया तो वो पहले ही घबरा गया, अभी वहाँ है। तो आप इनसे सवाल कीजिए। आपका जो मानसिक है वो तालियां बजाने में मत खत्म कीजिए, आप सवाल पूछने में अपना शरीर की ताकत खत्म कीजिए, तो आपका काम बनेगा। ये OEGS है, नौकर है, चाकर है, सेवक है, हिमालय कुली है, मजदूर, मजूरा, ग्रांटेड बेरर, भिखारी है, बोलना सीखिए। ये RBI नो परिवार है, ये 14 भाषा वाला है, 7 वार वाला है, 9 निशान वाला है, फारसा है, बाइला है। क्योंकि ये खेबर घाट, बोलन घाट होते हुए निराश्रित होकर के रात की 12 बजे अपनी औरत छोड़ के आया, तो बाइला निराश्रित हुआ, रिलीफ हुआ, गारंटेड। तो ये बाइला है। हमारे देश ने रात को 12 बजे आया, 12 महीने लाया, 12 बीज लाया, 12 महाकाव्य लाया, 12 घंटे, 7-12 84 लाख वाला, इसीलिए 7-12 खाता निकलवा है झूठा। तो इसका आप बोल रहे हो, बोलना सीखो, लिखना भी सीखो। कलेक्टर को भी लिखना सीखो। तू भिखारी है, तू अधिकारी हो, तो अधिकारी को क्या अधिकार है हम पे डंडा चलाने का? अधिकारी का भी अधिकार पूछो। तो आप पूछने का अपना मानसिक संतुलन डेवलप करो। इसमें रह जाओगे तो फिर आप भी बाइले हो जाओगे, समझे? तो मैं कह रहा हूँ, बुरा नहीं लगना चाहिए। डेलीगेशन जो कर रहा है, यहाँ की जो समिति कर रही है, काबिल तारीफ है। वो अपने को कहीं ना कहीं अपने या तो अपने सफलता के लिए कर रही है, पर जो आज प्रशासन ने कार्यक्रम हमारा बिगाड़ा, आज अगर वो दुश्मन लोग कार्यक्रम करते तो ये कुछ नहीं बोलते, पर आज हमारा कार्यक्रम को डैमेज किया, तो ये हमारी सबसे बड़ी आज की असफलता है। इस असफलता के कारण ढूंढो, समीक्षा करो कि हम कहाँ फेल हुए। और आप लोग जब आ रहे हो तो आप पुलिस से क्या पूछ पा रहे हो, क्या बोल पा रहे हो? बोलो वो अधिकारी का अधिकार नहीं है, वो उस अधिकारी को अधिकारी नहीं है रोकने का। साला मैं पूछ रहा हूँ, तेरे को रोकने का अधिकार किसने दिया? ऑर्डर दिखा है ही नहीं, ना सीवर की पुलिस के पास है, ना बांडा की, ना यार रतलाम वाली के पास। बिना ऑर्डर के सिर्फ राठौड़ी में रोक रहे हो। राठौड़ी मतलब समझ रहे भाई साहब? यार 5 लोगों को रोक दो, ऐसे काम चल रहा है। ये बोल रहा है दस्तावेज से चल रहा है, दस्तावेज तेरा रोकने का। आपकी जो आज का अनुभव है, ये अगली बार दोहराना नहीं चाहिए। किसी भी हाल और इस मिशन को आपको अंजाम देना है। और उस डॉक्टर को एक ही मांग है, वो तो अभी छोड़ेगा, उसको FIR भी करेगा। उसने क्या सस्पेंड का क्या बोला? चालान का पेश करेंगे। तो ये प्रोसेस है, चालान पेश होगा, कोर्ट एक्शन लेगा, ये प्रोसेस और वही होना है। पर हमारा क्या, हम मर जाएंगे
ये बोलते हैं कि ये इसका, इस पार्टी का, या इस संगठन का, या इस गांव का। ये भेद और भाव खत्म कर दो तो आदिम जाति आदिवासियों को भारत भूमि ऑनर मिलने का मौका मिलेगा। तो आपने हमारे बारे में सुना होगा, हम बैंक को लोन दे, बैंक हमसे लोन मांगता है, 1 रुपया नहीं देते, क्योंकि हम बोलना भी जानते और लिखना भी जानते और केस लड़ना भी जानते। पर आप लोग आदिवासी हो तो प्रमाण तो दिखाओ मैं आदिवासी हूँ। हम भिखारियों की तरह, रंडवों की तरह ताली, ये गलत है। अगली बार इस बात का ध्यान रखा जाए। और रतलाम का कलेक्टर को एक और बार बोल दो, उसको जो भी उसका इमिग्रेंट वीजा पासपोर्ट बना के इसकी भारत भूमि भेज दो, इसको कलेक्टर को इसका वीजा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट 5 फोटो। हमारे पास किस्त वाला आता था, हम ये सही बोलते हैं और कई गाड़ियां छोड़ देते कि तेरा वीजा ला, पासपोर्ट ला, 5 फोटो लैंडिंग परमिट लेके आ, तो गाड़ी को हाथ लगा नहीं, मतलब नहीं आता ही नहीं अगली बार। तो इस विषय का ध्यान रखे। सब लोग बोल रहे हैं, शांति से सुनने का प्रयास करें। ताली बजाने से अगर बच जाता है तो मैं बोलो 24 घंटे बजाता रहो। ताली बजाने से पावर प्लांट बन जाए, निवेश क्षेत्र बच जाए, घाटोल बच जाए, या आपका झब्बा बच जाए, मेघमजर बच जाए, तो मैं 24 घंटे बिना रोके ताली बजा सकता हूँ। पर इसका आपको परिणाम लेना है, इसके लिए लड़ना है, इसके लिए सफलता लेना है। तो बाहर से जो लोग आए उनको भी आप सुनने का दीजिए। ये जो छूटना, ये सारा चीज होता रहेगा और होगा भी। जब तक नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं। पर हमारी आज के कार्यक्रम की मुख्य बिंदु क्या थे वो हम भूल गए, है ना। तो अब जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि विधायक को अरेस्ट करने का पावर कहाँ से है, वो वहाँ से पूछना पड़ता है। पहले ये पूछो एसपी से कि आदिवासी को पे तेरी धारा लगती नहीं लगती, वो लिखित में दे। जो लगती है वो धारा लिखित में दे, आदिवासी में लगती नहीं लगती। अभी एक 6 का वर्णन भी दिया, वो पूछो। जब विधायक को गाली दी गई तो लगी क्या एट्रोसिटी। मतलब विधायक होना बड़ी बात नहीं है, आदिवासी होना बड़ी बात है। इस बात को आप समझ जाओ। अन्य मतलब इसका मतलब यह है कि हर आदमी विधायक के ऊपर पावर रखता है, वो आदिवासी। तो इस विषय को समझो और सब लोग बाहर से आए, उनकी बातें ध्यान से सुनो। हाँ, उड़ा दंग मत करो, वो तो सब आ जाएंगे और नहीं आएंगे तो यहाँ हम बैठे हैं, मर नहीं गए, सब यही है, वापस आ जाएंगे, है ना। ऐसा आप लोग वो नहीं, सब अपन आज के जो मुख्य बिंदु उस पर भी चर्चा करो। बाहर से आए उनका सबका सुनो, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ऐसे बार बार सॉरी। अरे इसको तो बता दादा, कम से कम 2 किलोमीटर दूर से आए दादा। इनका नाम तो सुमन भाई का और तो बात आपको समझ में आई। हमारी लड़ाई क्या है कि हमारा विधायक साहब तो 6 बजे तक भी आ जाएगा, पर हमारी लड़ाई क्या है कि उस डॉक्टर को निलंबित करवाना था, उसको जेल भेजना था। तो हमारे जैसे विधायक साहब यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग यही मांग रखेंगे कि इस डॉक्टर को निलंबित किया जाए, उसको जेल में डाला जाए, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट के तहत उनको तुरंत गिरफ्तारी करने का नियम है। वो हमारे बीच में हमारे राजस्थान से विधायक महोदय भाई थावरचंद डामोर साहब पहुंचे हैं। वो